रेलवे स्टेशन जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं। किसी के लिए ये सफर की शुरुआत है तो किसी के लिए जिंदगी की जंग। इसी स्टेशन के एक कोने में धुएं और शोर के बीच एक छोटी सी चाउमीन की ठेली लगी रहती थी। ठेली चलाती थी राधा, एक बेहद गरीब लेकिन बहुत मेहनती औरत। राधा के पास न कोई बड़ा सपना था, न कोई बड़ी दुकान, बस एक ही कोशिश थी, अपने बच्चों का पेट भरना। राधा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक बेटे का नाम था गोलू और एक बेटी थी पिंकी। बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे, लेकिन माँ बाप उन्हें कभी अपनी परेशानी महसूस नहीं होने देते थे। राधा हर सुबह रेलवे स्टेशन के पास अपनी ठेली लगाती। कभी काम बिल्कुल नहीं चलता तो कभी सिर्फ 10 प्लेट चाउमीन ही बिक पाती। जो भी बिकता उसी से घर चलता। शाम होते ही राधा चाउमीन बेचकर घर लौटती। घर पर उसका पति मोहन हर दिन उसी का इंतजार करता। राधा आती है और अपने पति के पास जाती है। सुबह के 4 बज गए हैं। बच्चों को उठाना है, स्टेशन जाना है। आज अगर अच्छी बिक्री हो जाए तो दूध आ जाएगा। तुम अकेली मत जाया करो, स्टेशन पर भीड़ रहती है, धक्का मुक्की मैं नहीं चाहूंगा। एक दिन रोज की तरह राधा चाउमीन बेच रही थी। तभी स्टेशन पर एक अमीर व्यापारी की ट्रेन छूट गई। वह भूख से परेशान था। तभी उसकी नजर राधा की चाउमीन वाली ठेली पर पड़ी। व्यापारी राधा की ठेली पर गया और उससे 1 प्लेट चाउमीन ली। फिर पास की टेबल पर बैठकर खाने लगा। चाउमीन व्यापारी को बहुत अच्छी लगी। उस दिन के बाद वह रोज आने लगा, फिर अपने दोस्तों को भी लाने लगा। धीरे धीरे राधा की चाउमीन पूरे स्टेशन पर मशहूर होने लगी। एक दिन व्यापारी खुद राधा के पास आया। बहन, इतनी स्वादिष्ट चाउमीन, तुम कहीं होटल क्यों नहीं खोलती? साहब, हमारे पास पैसे कहाँ? समय धीरे धीरे बीतता गया और कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका कभी बुरा नहीं होता। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने सच में राधा की मदद की और उसकी छोटी सी दुकान खुलवा दी। अब राधा के पास अपनी दुकान थी। उस दिन जब वह घर पहुंची, आज वही राधा के पास कभी चावल तक नहीं थे। अब स्टेशन की सबसे बड़ी फूड शॉप की मालकिन है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मोहन दुकान का काम संभालता है। ये कहानी सिर्फ चाउमीन की नहीं है, ये कहानी है मेहनत, हिम्मत और विश्वास की। रेलवे स्टेशन की वह गरीब चाउमीन वाली आज अमीर है क्योंकि उसने हालात से कभी हार नहीं मानी।